वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज के बनरसिया, जिसे बहुत से लोग देवदा के नाम से भी पुकारते हैं। यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध का जो ये स्थल है कि नहीं है, इसको लेकर यहाँ पे उत्खनन कार्य चल रहा है और बहुत सारी खुदाइयाँ हो चुकी है, दूसरी बार खुदाई हो रही है। और हमारे साथ मौजूद है पुरातत्व विभाग के एक अफसर हैं। आपके बारे में जानेंगे, आप जानेंगे कि यहाँ क्या क्या मिल रहा है और किस प्रकार से खुदाई हो रही है, क्या आगे क्या संभावनाएं हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है राम विनय जी। मैं यहाँ इस समय पुरातत्व विभाग में उत्खनन एवं अन्वेषण अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ। जी, ये उत्खनन कार्य कब से चल रहा है यहाँ पे? उत्खनन कार्य ये चल रहा लगभग 28 दिसंबर से। जी, तो यहाँ क्या निकल के सामने आ रहा है अभी तक? यहाँ पर फिलहाल आज की डेट में जी, कुषाणकालीन हाउस कॉम्प्लेक्स, जी, मिट्टी के बर्तन, जी, बड़े बड़े स्टोरेज जार, जी, टेराकोटा के मृण मूर्तियाँ, जी, हम देखते रहे ये सारी चीजें जो है आप देख इधर सकते दिखाते हैं। रहिए, यहाँ पर ये दिखाइए। ये स्टोरेज जार हैं जी। जिसमें अन्न संग्रह का काम होता था। जी, ये इनके हाउस कॉम्प्लेक्स हैं। जी, हाउस कॉम्प्लेक्स में ये एंट्रेंस बना हुआ है जी, और हर हाउस कॉम्प्लेक्स एक दूसरे से कनेक्ट है। जी, कनेक्ट होने का मतलब यह है कि यहाँ पर लोग बाग ऐसा नहीं था कि अकेले कोई रहता इधर रहा होगा, दिखाइए इधर, हाँ। पूरी कम्युनिटीज में लोग रहते रहे जी, होंगे। जी, एक पूरी कम्युनिटी यहाँ पर निवास करती थी जी, और जिसका इसमें फिलहाल आज की डेट तक जी, लगभग इसमें जी, 2000 साल पुराने जी, एविडेंस मिल रहे हैं। ठीक है। जो ईंटों की दीवार दिखाई दे रही है, ये कुषाण काल का है इसका मतलब? हाँ बिल्कुल कुषाण काल का कंफर्म। अच्छा, तो हम चाहेंगे थोड़ा और आगे दिखाया जाए कि ये मिट्टी के जो ईंटें हैं, जो पका के बनाई गई हैं और ऐसा लग रहा है कि कुषाण काल के हैं और इसके आगे और उत्खनन होगा, तब मालूम चलेगा कि इसमें आगे क्या निकल के सामने आ रहा है। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो है दीवार चिनाई की गई। सर, ये क्या हो सकता है? ये हाउस कॉम्प्लेक्स है, इसको रहने का दिखाइए। आवास है। जी, रहने का आवास देख रहे हैं आप, खाने के बर्तन पड़े हुए हैं। जी, उधर जो है सब मिट्टी के बर्तन पड़े हुए हैं जी, जिसमें अनाज संग्रह है, जी, खाद्यान्न से संबंधित सामग्री को इकट्ठा करने के लिए इसमें जी, लोगों का काम किया जाता रहा होगा। जी, ठीक है। और जी, ये पूरा का पूरा देख रहे हैं, जी, जो रीयूज ब्रिक दिख रही है, जी, इससे इन्होंने फ्लोर बना करके रखा हुआ है। जी, जी, ठीक है। जी। तो आगे अब और दिखाते हैं किस प्रकार से उत्खनन आप चल रहा है। सवाल हमसे करिए, जी, फिर हम जी, बताएं आप। जी, जी, जी। तो सर, इसके इसमें अभी जो है यहाँ बौद्ध कालीन इतिहास के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। नहीं नहीं, बौद्ध कालीन इतिहास के बारे में स्पष्ट होना एक अलग बात है, जी, बट ये तो निश्चित है कि बौद्ध जी, काल में लोग यहाँ के जी, बौद्ध काल में विश्वास रखते थे, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे इतना बड़ा स्तूप दिख रहा जी, है। जी, जी, ये स्तूप कोई और तो बनाया नहीं जी, होगा, जी, जी, न कोई यहाँ और पूजा पाठ करता रहा होगा। जी, सामान्य तरह से यहीं के लोग जो है जी, यहाँ पर पूजा करते रहे होंगे। जी, जी। स्तूप में आस्था तो यहीं के लोगों की रही होगी, बाहर के लोगों की तो रही नहीं होगी। ऐसा बताया जाता है कि लोग चर्चा करते हैं कि ये भगवान गौतम बुद्ध का ननिहाल रहा होगा। इसके बारे में हम लोग कुछ भी अभी स्पष्ट कहने की स्थिति में नहीं। अच्छा, जी, जी। तो आगे उत्खनन के बाद कुछ सामान मिले हैं, थोड़ा इसके बारे में ब्रीफ कर दीजिए, क्या है ये? ये सब के सब हाउस कॉम्प्लेक्स जी, सारे के सारे जो है आवासीय मकान है। जी, इसमें लोग रहते थे। अब आप देख रहे हो इधर से पूरी की पूरी ईंटें इस घर की गिर गई हैं, जी, जो जैसे गिरी हुई हैं जी, उसी स्थिति में आपको सब दिख रही जी, है। जी, ठीक है। जी, इसको हम लोग एक एक करके निकालेंगे, जी, निकाल करके फिर इसको जो प्रिजर्व किया जाएगा, जी, पूरी स्ट्रक्चर को कंजर्व करके जी, पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए इसको जी। रखा जाएगा। समझ रहे? यहाँ कुछ मिले हुए हैं, कुछ आइटम हैं, जो मिट्टी के बर्तन हैं और कुछ चीज़ हैं। थोड़ा-सा इसके बारे में जानकारी आप दे दीजिए कि यहाँ इसको अलग-अलग खाने में क्यों रखा गया है और इसका मतलब क्या है? आप दिखाइए यहाँ पे क्या-क्या चीज़ निकल के सामने आ रहा है। खुदाई के बाद जो है यहाँ कई सारे जो है, इधर आ जाइए आप, इधर से दिखाइए, इधर से, हाँ। इधर देखिए थोड़ा-सा, ये ये देखिए किस प्रकार से हमारा एक एक पाटे के। टेक्निक है, ये जी, खुदाई करने की टेक्निक है। जी, पर डे जी, जितनी ट्रेंच हैं, जी, जो हम ट्रेंच लगाए, एक एक बॉक्स नहीं देख रहे हैं, जी, जी, उन बॉक्स में एक एक क्वाड्रेंट होते हैं। जी। उस क्वाड्रेंट इसको में जो भी दिखाइए। खुदाई करते हैं 5-5 सेंटीमीटर की पार्टरी जो है, जी, ये बर्तन निकालते हैं, अलग अलग रखते हैं। जी, फिर इसकी वॉशिंग करवाते हैं, धुलाई करवाते हैं। धुलाई के बाद इसके शेप का अध्ययन होता है। जी, शेप का अध्ययन होने के बाद इस पर मार्किंग करवाते हैं। जी, मार्किंग करवाने के बाद फिर ये जो है जी। हम अपने निदेशालय ले जाएंगे, इसको रिपोर्ट अच्छा, लिखने में हम ये क्या हो सकता है? ये मिनिएचर पार्ट है, पूजा पाठ के लिए जो होते अच्छा, थे ये छोटे पूजा छोटे। पाठ के लिए। हाँ, छोटे छोटे पूजा पाठ लोग करते रहे होंगे। अच्छा, आज हाँ। भी आप नहीं देखते हैं हाँ, वो स्टील का पूजा के पीतल। समय छोटे छोटे बर्तन यूज किए जाते जी, हैं, जी, जी, जी। वो हैं।
जी। हम्म। तो यहाँ हमको अपने इतिहास के बारे में पता चल रहा है, लेकिन अभी इतिहास हम लोग कुषाण काल तक पहुँचे हुए हैं। उत्खनन कार्य मार्च तक चलेगा और इसके बाद भी उत्खनन कार्य हो सकता है, लेकिन कंडीशन तय ये होता है कि उत्खनन में क्या-क्या सामने आ रहा है, उसी हिसाब से उत्खनन कार्य आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल हम इधर देखते हैं, इधर क्या मिट्टी का बड़ा-बड़ा मटका टाइप का दिखाई दे रहा है। मटका नहीं है ये, एक जी। तरह से कहिए कि हुँ। बड़े-बड़े पात्र हैं जो इसमें अनाज वगैरह संग्रह किए जाते रहे अच्छा, होंगे। मिट्टी भर गया इसमें। हाँ, इसमें मिट्टी भरी हुई है जी, जी। और ज़ाहिर-सी बात जब पड़ेगा वो खाली छोड़ के चले गए तो मिट्टी इसमें भरेगी ही जी, जी, भरेगी। जी, जी। ये पूरी की पूरी इस तरह से जो है स्टोरेज जार है, जी, जी। जो अभी भी टूटे हुए बहुत हैं। से गाँव में इस तरह की मिट्टी के पार्ट्स दिखाई हाँ, हाँ, देते हैं। आराम से मिल जाएँगे आपको, जी, जी। बहुत आराम से मिल जाएँगे। जिसको आप लोकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, नाद हाँ, बोलते हैं, नाद नाद, जी, जी। कहीं-कहीं हौदी बोलते हैं जी, जी। और कहीं-कहीं तो इसको कूड़ा भी बोलते हैं। जी, जी। पहले गुड़ देखा होगा आपने, गुड़ जो जी, जी, जी। राब जो होती थी, जी, जी। उसको रखने के लिए बड़े से हाँ, बर्तनों बड़ा-सा में मिट्टी का ऊपर पार्ट जो था। हाँ, ये सारी वो चीज़ें हम लोग होती देखे हैं उसको। थी। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, और आगे भी अब दिखाएँगे यहाँ क्या निकल के सामने आ रहा है। क्योंकि इस पे सबकी नज़र टिकी हुई है, सरकार भी इस पे ध्यान दे रही है, और आगे क्या होता है, कुछ निकल के ना सामने नहीं आएगा, तब भी अब पर्यटन स्थल के रूप में ज़रूर इसको विकसित किया जाएगा। धन्यवाद।